एक तरफ देश में वक्फ एक्ट को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। पूरा विपक्ष यह साबित करने पर तुला है कि वक्फ बोर्ड धर्म का मामला है और सरकार को किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं इस बीच एक और बात सामने आई है और यह मामला भी धर्म से जुड़ा है, लेकिन हिंदू धर्म से। तमिलनाडु सरकार ने बताया है कि उसने राज्य के मंदिरों का 1000 किलो सोना पिघलाकर छड़ में तब्दील करके बैंक में जमा कर दिया। सरकार इस पर इंटरेस्ट कमाई। अब सवाल ये है कि अगर वक्फ यानी इस्लाम में दान की गई प्रॉपर्टी को सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती, तो फिर हिंदुओं के धर्म में ही हस्तक्षेप क्यों करना है? हिंदुओं की मंदिरों को दान की गई संपत्ति को सरकार क्यों रेगुलेट करती है? क्या कोई सनातन बोर्ड नहीं होना चाहिए? आइए समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को खुलासा किया कि तमिलनाडु के 21 मंदिरों से प्राप्त 1000 किलोग्राम से अधिक अनयूज्ड सोने को पिघलाकर 24 कैरेट सोने की छड़ों में बदल दिया गया है और बैंकों में जमा करा, जिससे राज्य को सालाना 17.81 करोड़ का ब्याज प्राप्त होगा। सरकार का कहना है कि ये अनयूज्ड गोल्ड थे। वहीं सरकार ने यह भी कहा है कि अभी चांदी भी पिघलाई जाएगी। सरकार को मिले इस सोने में से अकेले अरुलमिगु श्री मरियम्मन मंदिर के 430 किलो के करीब सोना आया। सरकार का कहना है कि पिघलाने के लिए एजेंसी हायर की गई और इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई। ऐसा फैसला क्यों लिया गया? तो जवाब है कि हर राज्य की तरह तमिलनाडु सरकार में भी हिंदू धर्मांत बंदोबस्ती विभाग है, जिसके मंत्री हैं पीके शेखर बाबू। सरकार का कहना है कि जिस ज्वेलरी को पिघलाया गया वो मंदिर के वॉल्ट में पड़े थे, यानी उनका उपयोग नहीं हो रहा। सरकार का कहना है कि जो भी इंटरेस्ट आएगा उसे जिस मंदिर से जितना सोना लिया गया है उसी अनुपात में बांट दिया जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि यह सारा काम एक कमेटी के निगरानी में हुआ और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई। साथ ही कहा है कि पुराने राजाओं के द्वारा दी गई दान वाली ज्वेलरी और एंटिक ज्वेलरी को इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया। सब कुछ सही है तो फिर सवाल क्यों खड़े हो रहे? दरअसल सवाल यह है कि यह जो भी सोना है वो असल में मंदिर को दान में मिला है और दान भक्ति भाव की भावना से होता है। मान लीजिए किसी ने मुकुट दान किया है तो उसकी यह भावना होगी कि जब भगवान वह मुकुट पहनेंगे तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब ये जो भावना है, क्या सरकार ने इसका ख्याल रखा? क्या सरकार ने दान देने वाले उस व्यक्ति से कोई रजामंदी ली है? अगर नहीं तो उस व्यक्ति की भावना तो आहत हुई ही है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब सोना पिघलाया गया तो हिंदू समाज से इसके बारे में बात क्यों नहीं की गई? साथ ही सवाल यह भी है कि एक सरकारी संस्था को क्या यह अधिकार होना चाहिए कि वो फैसला कर सके कि हिंदुओं के मंदिरों में पड़ा कौन सा सोना यूजेबल है और कौन सा अनयूज्ड है? यानी ये सरकार कहीं न कहीं सनातन धर्म पर अपना फैसला थोप रही है। संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व भी अनदेखा किया गया। सवाल उठ रहा है कि सरकार यहाँ स्थानीय संस्कृति और इतिहास पर भी कुठाराघात कर रही है। दरअसल इतिहास में दान किए गए कई ऐसे सोने की ज्वेलरी या वस्तु हैं जो उस समय की संस्कृति को बताती हैं। वहीं मंदिर के इतिहास को भी स्थानीय गांव या नगरों से जोड़ती है। ये ऐतिहासिक ऑर्नामेंट टूटे भी हैं तो भी ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। ऐसे में इन्हें पिघलाना क्या संस्कृति और इतिहास को मिटाने का प्रयास नहीं है? बिल्कुल है। ऐसे में इसकी भरपाई कौन करेगा? हिंदुओं के साथ भेदभाव। ये घटना बताती है कि देश में हिंदू मंदिरों पर राज्यों का किस तरीके से कंट्रोल है। मंदिर की संपत्ति का क्या करना है, इसका फैसला राज्य अपने हिसाब से लेता है। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार मस्जिद, चर्च आदि की संपत्ति में ऐसा इंटरफेयर कर सकती है? अगर नहीं तो हिंदुओं के साथ ही भेदभाव क्यों? यानी हिंदू मंदिर सरकार के लिए एक ऑल टाइम फ्री ATM की तरह है, जिसका जब मन चाहे इस्तेमाल कर लिया। रही है सनातन बोर्ड बनाने की मांग। आपको बता दें कि बाकी धर्मों को अपने पूजा स्थलों के रखरखाव का अधिकार है, उनकी संपत्ति का क्या करना है इसका फैसला लेने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं को नहीं है। हिंदुओं के मामले में सरकार फैसला लेती है। दरअसल ये अंग्रेजों के समय का कानून है जो आज भी चल रहा है। ऐसे में अब सवाल है कि सरकार अभी तक इस कानून को क्यों ढो रही? क्या हिंदू अपनी संपत्ति का ध्यान रखने के काबिल नहीं? सरकार हिंदुओं के संग कैसे भेदभाव कर सकती है? इसका एक डेटा आप स्वराज के इस अंक में देखिए। वीडियो रोककर पढ़ लीजिए। इस दोहरे व्यवहार के कारण अब मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से बाहर निकालने की मांग उठ रही है। साथ ही सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग उठ रही है ताकि हिंदू अपने धर्म के हिसाब से अपने देवस्थान और उसकी संपत्ति का सही से संचालन कर सके।